दोस्तों अगर आपको चार्ट देख करके कंफ्यूजन होती है, नहीं समझ में आता कहाँ मार्केट जा रहा है कहाँ मार्केट नहीं जा रहा, चार्ट्स में कभी लाल कैंडल बन रही है कभी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इस तरह की अगर कंफ्यूजन आपको आती है तो एक कैंडल स्टिक चार्ट आपकी मदद कर सकता है जिसका नाम है हाइकेन एशी। हाइकेन एशी कैंडल स्टिक एक चार्ट है और इस चार्ट को जब आप देखेंगे तो ट्रेड करना आपका काफी सिंपल कर सकता है, आपकी जजमेंट को काफी एक्यूरेट कर सकता है। इसके कुछ एडवांटेज और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इस वीडियो में हाइकेन एशी क्या है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है और अंत में दो ट्रेडिंग सेटअप इसके दिखाने वाले आपको। तो पूरी वीडियो में प्रॉपर नॉलेज देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर ये चार चांद जरूर लगाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल का फाउंडर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर 5 स्टेप आएंगे। स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप्स है उसमें हम हाइकेन एशी समझाएंगे आपको। उसके बाद लास्ट के जो 2 स्टेप है उसके अंदर हम चार्ट्स के ऊपर लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से हाइकेन एशी रियलिटी में वर्क करता है। साथ में 2 ट्रेडिंग सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना है स्टेप नंबर 1 में कि हाइकेन एशी कैंडल स्टिक किस तरीके से दिखता है। सिर्फ देखना समझना है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए इस स्टेप के अंदर। ये देखिए हमारे पास एक रिलायंस का चार्ट है और सेम चार्ट लिया है, मतलब सेम ड्यूरेशन का। वही दिसंबर से लेकर के फैब के बीच का ये चार्ट है, वही दिसंबर से लेकर फैब के बीच का ये चार्ट है। दोनों चार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसके अंदर है हमारी नॉर्मल कैंडल स्टिक जो हम नेचुरल कैंडल स्टिक यूज करते हैं, और ये है दोस्तों हाइकेन एशी। देखिए यहाँ पर लिखा है हाइकेन एशी, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यानी ये नॉर्मल वाली है। तो इस और इसके अंदर आप फर्क देखेंगे तो काफी फर्क आपको दिखाई देगा। इसके अंदर बीच बीच में बहुत बार आपको ग्रीन रेड दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक बार ग्रीन बनना शुरू होता है तो कॉन्टिन्यूसली ग्रीन बनता है, एक बार रेड बनना शुरू होता है तो कॉन्टिन्यूसली रेड बनता है। बहुत कम इसने नॉइज कर दी है। इसके अंदर जहां बार बार हम नॉइज क्रिएट हो रही थी, इसने उस नॉइज को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है। तो इस चार्ट में और चार्ट में आपको साफ क्लियरली एक फर्क दिखाई दे रहा है कि जब इसमें रेड बन रही है तो लगातार रेड बन रही है, जब इसमें ग्रीन बन रही है तो लगातार ग्रीन बन रही है। बहुत ही कम नॉइज इसने कर दी है। हालांकि नॉइज इसमें भी रहेगी, पूरी तरीके से तो क्लियर नहीं हो सकती नॉइज, लेकिन हाँ काफी अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन देने में ये आपको मदद कर सकती है। तो वो कैसे है उसको भी हम समझाएंगे। फिलहाल स्टेप नंबर 1 में हम यही देख रहे थे कि इसमें और इसमें देखने में क्या फर्क लग रहा है। तो देखने में आपको क्लियरली फर्क समझ में आ गया। चलिए अब स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। उसके अंदर हम हाइकेन एशी के बारे में और चीजों के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हाइकेन एशी की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो नॉर्मली देखिए हम सबको पता है मार्केट के अंदर नॉइज कम करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है। तो ये जो हाइकेन एशी जो टेक्निक है, जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, ये क्या करती है, ये एवरेज करती है प्राइस के डाटा को। यानी जो हमारी नॉर्मल कैंडल्स होती है उस कैंडल्स को थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करती है, उसको कुछ डाटा उठाती है और एक नया डाटा प्रेजेंट करती है जो नॉइज को फिल्टर करता है। यही काम करती है हाइकेन एशी टेक्निक। यही लाइन दोस्तों यहां लिखी है इंग्लिश में। अभी जो हाइकेन एशी चार्ट है इसको डेवलप किया था इन्होंने, इनका नाम है मोनोहिसा हुमा, और इन्होंने लगभग 400 साल पहले, देखिए 1700 सन दिख रहा है, तो वहां पर इसको क्रिएट करा था। यानी कितनी पुरानी टेक्निक है जो आप यहां पर सीख रहे हैं। और इसका मेन पर्पस यही था कि मार्केट के अंदर जो नॉर्मल कैंडल स्टिक है वो तो एक्यूरेट डाटा देती है हमें कि कहां ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ, कहां हाई बनाया, कहां लो बनाया। लेकिन ये हाइकेन एशी क्या करेगी, उसी डाटा में थोड़ा सा एवरेज करके वो आपको एक प्रेजेंट करेगी कि वीकनेस अभी भी है या स्ट्रेंथ अभी भी है। तो अगर वीकनेस उसको अभी भी लग रही है तो वो रेड कैंडल्स कंटिन्यूअसली बनाएगी, और वो पुराने डाटा को देखकर अगर ये जज कर पा रही है कि स्ट्रेंथ अभी भी है चार्ट के अंदर, तो वो आपको ग्रीन कैंडल्स यानी बुलिश कैंडल्स आपको दिखाएगी। तो ये दोस्तों काम होता है हाइकेन एशी का। एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है। हाइकेन एशी जो टेक्निक है एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है जो काफी हद तक नॉइज को कम कर देता है। साथ में आपको यह समझने की भी कोशिश करेगा कि कहां पर बॉटम्स कहां पर टॉप्स बन रहे हैं, तो वो फिल्टर आउट करने में आपकी काफी मदद करेगा। लेकिन इस हाइकेन एशी पैटर्न का एक और डिसएडवांटेज भी है कि ये गैप्स वगैरह के जो पैटर्न्स बनते हैं वो इसको खत्म कर देता है। जब मार्केट में गैप्स बनते हैं, नॉर्मल कैंडलस्टिक में जो गैप्स हमें दिखाई देते हैं
वो इसके अंदर नहीं दिखाई देंगे, ये गैप्स को खत्म कर देगा, क्योंकि पुराने डाटा को उठा करके एवरेज कर रहा है, तो इसमें गैप्स आपको नहीं दिखाई देते। और जो पुराने हमारे पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स है, जैसे एनगल्फिंग है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स है, वो कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट कर देता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं और इसके बारे में और जानते हैं कि ये कैसे बनती है, किस तरीके से क्रिएट होती है, क्या इसकी कैलकुलेशन है। अब दोस्तों हम आगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हम यही जानेंगे कि ये किस तरीके से कैंडल्स बनती है। अगर आपको ये समझना है क्या कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से कैंडल बनती है ये, तो आप इस स्टेप को देख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करके स्टेप नंबर 4 में चले जाइए और वहां पर आप देखिएगा कि किस तरीके से चार्ट्स पे दिखता है। और स्टेप नंबर 5 में हम ट्रेडिंग सेटअप की बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि हाइकन एशी का जो क्लोज है वो कैसे बनता है। हाइकन एशी का क्लोज की क्या कैलकुलेशन है, क्या मेथड है जिससे ये बनता है। तो बड़ा सिंपल दोस्तों मेथड है, ये एवरेज कर रहा है, ये सिंपली क्या कर रहा है, ये एवरेज कर रहा है किस चीज को, देखिए एक ओपन को, दूसरा हाई को, तीसरा लो को और फोर्थ क्लोज को, इन तीनों को पकड़ा, प्लस करा, डिवाइड बाई 4 करा, जो वैल्यू आई वो हो गया इसका क्लोज। दैट्स इट, क्लोज निकल गया। अब इस कैंडल में आपको यह देखना है कि हाइकन एशी का ओपन कैसे बनता है। हाइकन एशी का ओपन बनाने के लिए इसको भी एवरेज कर रहे हैं, इसको भी एवरेज कर रहे हैं, कौन सी कैंडल से, पिछली कैंडल से। जी हां, हाइकन एशी करंट कैंडल और पुरानी पिछली वाली कैंडल के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपको बताता है कि मार्केट के अंदर अभी स्ट्रेंथ कंटिन्यू है या वीकनेस कंटिन्यू है, तभी वो लगातार रेड और लगातार ग्रीन दे पाता है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, अगर इसका ओपन आपको निकालना है तो ये क्या करेगा, पिछली कैंडल को पकड़ेगा और पिछली कैंडल को पकड़ करके वो देखेगा, ओपन देखेगा उसका, भाई ओपन क्या है, उसका क्लोज क्या है, उसका एवरेज जो भी निकलेगा पिछली कैंडल का, वो जी दोस्तों हो जाएगा इसका ओपन प्राइस। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया क्लोज कैसे निकल रहा है, आपको समझ में आ गया ओपन कैसे निकल रहा है। अब दोस्तों समझ लीजिए कि हाइकन एशी का हाई कैसे डिसाइड हो रहा है, हाई कैसे क्रिएट करता है। तो ये 3 डाटा पॉइंट्स पे काम करता है, 3 डाटा पॉइंट्स को देखता है। कौन से 3 डाटा पॉइंट्स है? पहला है करंट पीरियड का हाई, ठीक है ना, करंट पीरियड का हाई एंड करंट पीरियड का जो कैंडल का है उसका ओपन। दूसरा तीसरा दोस्तों इसका आ गया करंट पीरियड का क्लोज। इन तीनों में से जो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, देखिए इसमें क्या लिखा है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो इसका हाई कहलाएगा। इन तीनों में से, किन तीनों में से? एक करंट पीरियड का हाई, करंट पीरियड का ओपन और करंट पीरियड का क्लोज। अब ये जो ओपन हाई क्लोज की बात कर रहा है ना, ये हाइकन एशी कैंडल की बात कर रहा है, ये करंट कैंडल की बात नहीं कर रहा है नॉर्मल वाली। तो हाइकन एशी में क्या होगा, ओपन हाई क्लोज ना वो डिफर हो जाते हैं, वो एक्चुअली काम नहीं करते, वो एक्चुअली जो हाई बना उस पर काम नहीं कर रहे। क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा, भाई हाई तो हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा, टॉप पे रहेगा, लेकिन हाइकन एशी में कैलकुलेशन चेंज हो रही है, इसलिए इन तीनों में से कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए जो मैक्सिमम होगा वो इसका हाई रहेगा। और ठीक अगर हम फोर्थ वाले पे आए तो हाइकन एशी का जो लो है वो मिनिमम जो है 3 डाटा पॉइंट्स को कैप्चर करेगा, उसमें से जो वैल्यू मिनिमम है, जो सबसे कम की आ रही है, वो इसका लो होगा। तो इसलिए देखेंगे करंट पीरियड का जो लो है, देखिए करंट पीरियड का लो और करंट हाइकन एशी कैंडल स्टिक का ओपन और करंट हाइकन एशी कैंडल का क्लोज, ये 3 डाटा पॉइंट्स पकड़ेगा, उसमें से जिसकी वैल्यू सबसे लो है वो बना देगा। अब कुल मिलाकर के इस तरीके से एक कैंडल स्टिक पूरी होगी हाइकन एशी की, जिसके अंदर उसने करंट कैंडल की बहुत सारी एवरेजिंग करी, साथ में पुरानी कैंडल को भी पकड़ के कुछ डाटा लिया, तब जाकर के वो एक डाटा प्रेजेंट कर रहा है आपको, जिससे आपको समझ में आता है कि मार्केट में कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई है या वीकनेस बनी हुई है। अब चलेंगे दोस्तों स्टेप नंबर 4 में और ये जानेंगे कि लाइव चार्ट के अंदर जब हम नॉर्मल कैंडल स्टिक को देखते हैं और हाइकन एशी को देखते हैं तो किस तरीके से विजुअल दिखाई देता है आपको, वो दोस्तों समझ लेते हैं। अब दोस्तों चार्ट पे हमें ये देखना है कि किस तरीके से वर्क करता है ये। तो सबसे पहले हम ऊपर के एक ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे, जिसके अंदर हम स्प्लिट करेंगे, 2 चार्ट्स हम लगाएंगे। अब ये जो ऊपर वाला चार्ट है और नीचे वाला चार्ट है, ये दोनों नॉर्मल कैंडल स्टिक है। अब इसके अंदर एक के अंदर हम सिलेक्ट करने वाले हैं हाइकन एशी, तो हम ऊपर वाले में हाइकन एशी लगा रहे हैं और नीचे वाले में नॉर्मल कैंडल स्टिक ही रखेंगे। तो मैंने ऊपर वाला सिलेक्ट करा। अब यहाँ पर देखिए चार्ट पे मैं ये जो
कैंडल्स वाला ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूं और यहां पर आपको देखिए नीचे हाइकन एशी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये चार्ट देखिए अब हाइकन एशी लग गया है। अब इस चार्ट में देखिए और इस चार्ट में देखिए कुछ आपको डिफरेंस दिखाई देगा। देख रहे हैं आप डिफरेंस? इसके अंदर काफी कम नॉइज हो गई है ऊपर वाले में, नीचे वाले में आपको काफी ज्यादा नॉइज दिखाई दे रही है। कुछ डाटा पॉइंट्स पे हम नजर डालेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये कुछ डिसएडवांटेज भी दे रहा है, कुछ एडवांटेज भी दे रहा है। देखिए पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जो कैंडल स्टिक के जो हमारे पैटर्न्स होते हैं उसको काफी हद तक ये खत्म कर देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, नीचे देखिए मैंने सर्कल मार्क करा है। अब इसके अंदर देखिए हमें कुछ एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा है। प्रॉपर एनगल्फिंग नहीं है लेकिन फिर भी एक एनगल्फिंग जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यही जो डाटा पॉइंट है वो इन दो कैंडल्स के अंदर आप देखेंगे तो ये सेम है, दोनों के प्राइस एक्शंस आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, लेकिन जो डाटा है वो बिल्कुल ही अलग हो गया। ऊपर देखिए आपको दो रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है लेकिन नीचे आप देखेंगे एक एनगल्फिंग टाइप का दिखाई दे रहा है, तो वो इसके अंदर एक डिसएडवांटेज जरूर बनता है। मार्केट के अंदर बहुत बार आपको हाइकन एशी कैंडल्स में इस तरीके के क्या दिखाई देंगे, विक्स दिखाई देंगे, शेडोज दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर विक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ विक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मार्केट में नीचे यानी मार्केट को नीचे जाने में तकलीफ हो रही है, ये इंडिकेट करता है। और हाइकन एशी कैंडल में जब भी आप ऊपर का बॉडी कंप्लीट देखेंगे, देखिए यहाँ पर बॉडी कंप्लीट्स है यानी ये वीकनेस साइन दे रहा है कि मार्केट के अंदर एक वीकनेस तो बनी हुई है लेकिन नीचे की तरफ आपको कहीं ना कहीं बॉटम जो है वो कहीं ना कहीं नीचे जाने में मार्केट को तकलीफ हो रही है। तो ये दोस्तों इसका एडवांटेज भी होता है कि जब भी बॉडी ऊपर से पूरी बनती है तो मार्केट में एक वीकनेस बनी हुई है, वो इंडिकेट करता है ये कि वीकनेस है मार्केट में, राइट। और उसी तरीके से जब मार्केट में ऊपर का स्ट्रेंथ आपको दिखता है तो जो ब्लू कैंडल्स है यानी ग्रीन कैंडल्स है वह आपको एक बड़ी बड़ी और नीचे की तरफ से बॉडी आपको कंप्लीट मिलती है। जैसे कि आप कुछ कैंडल्स में बॉडी बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे नीचे से और ऊपर की तरफ विक बनती है, तो वो आपको इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। यहाँ देखिए स्ट्रेंथ आपको शो करती है। तो ये जब लाइव चार्ट पे देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको पता लगता है कि मार्केट के अंदर कितना डिफरेंस आता है एक नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में और हाइकन चार्ट में। इसके अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, किससे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, नॉर्मली हमारे चार्ट से, चार्ट पैटर्न से, जो कैंडलस्टिक के पैटर्न है उससे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, लेकिन हमारा काफी नॉइज को ये क्लियर करता है। जैसे कि मैं अब आगे भी चार्ट करता हूं तो आप देखिएगा चार्ट किस तरीके से बन रहे हैं। अब यहां पर देखिए अगर आप हाइकन एशी और इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको यहां से लेकर यहां तक बहुत बार आपको कंफ्यूजन हुई होगी कि मार्केट कहां से रिवर्स करेगा, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा ट्रेंड यहां से लेकर यहां तक ऑलरेडी दे दिया था। लगभग ये जो ट्रेंड था 600 पॉइंट्स का था निफ्टी का, जिसके अंदर कोई भी एक सिंगल आपको रेड कैंडल नहीं मिली, कोई भी सिंगल रेड कैंडल्स नहीं थी इस पर्टिकुलर चार्ट्स में। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा ट्रेंड ये है, थोड़ा सा ये है, फिर उसके बाद फिर यहां से कॉन्टिन्यूसली उसने ग्रीन कैंडल का दिया जिसके अंदर 200 पॉइंट्स का मूव था मार्केट के अंदर, जिसके अंदर कोई भी आपको रेड कैंडल नहीं थी। तो ये बीच बीच में आपको बहुत जबरदस्त मूव्स दे देता है जिसमें कोई भी वीकनेस नहीं है। अदरवाइज अगर आप यहां देखेंगे तो यहां कहीं ना कहीं बीच बीच में आप कंफ्यूज रहेंगे कि मार्केट कहां से रिवर्स कर रहा है, कहां से रिवर्स होने के उसके चांसेस बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, हाइकन एशी का एक एडवांटेज है जो काफी हद तक नॉइज को रिमूव कर देता है। मेरा मानना यह है कि 60-70% ये नॉइज को रिमूव कर देता है, 30% के आसपास तो नॉइज फिर भी इसके अंदर रहती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 की। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप बनता है हाइकन एशी के साथ और कैसे हम काफी एक्यूरेट तरीके से ट्रेड कर पाएंगे और काफी नॉइज फ्री हम ट्रेड कर पाएंगे। तो दो सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों चार्ट पर आ गए, चार्ट पे आप देखिए हमने यहां पर इस वाले ऑप्शन से नॉर्मल कैंडल से हटा करके हाइकन एशी को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके का चार्ट हमें दिखाई देता है। नॉर्मल कैंडल्स में देखिए इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे मैं हाइकन एशी सिलेक्ट करूंगा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जो पहला ट्रेडिंग सेटअप है उसके लिए हम ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। एक इंडिकेटर मेरा बड़ा फेवरेट है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को हम लगाएंगे और देखेंगे कि सुपर ट्रेंड हमें क्या कह रहा है। देखिए अब ये सुपर ट्रेंड मैंने लगा लिया है। सुपर ट्रेंड का दोस्तों मेनली काम क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ये आपको ग्रीन बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि देखिए ग्रीन लाइंस बन रही है और इसके ऊपर जब तक मार्केट चल रहा है तब तक मार्केट बुलिश है
और जब मार्केट बेयरिश होता है तो आपको रेड दिखाई देगा। जब तक इसके ऊपर है रेड बन रहा है तब तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई देती है। मैं इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनपुट्स के अंदर जाऊँगा, जो फैक्टर है 3 की जगह मैं इसको 2 करूँगा ताकि ये जो बड़ा गैप है ये गैप थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप ये दे रहा है। ऑलरेडी हमने हाइकन एसी लगाया हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं करना है, थोड़ा फिल्टर करना है। तो हम फैक्टर को 3 की जगह 2 कर देंगे ताकि ये जो गैप है कम हो जाए। देखिए अब ये गैप कम हो गया, जितना फैक्टर आप कम करेंगे उतना ही गैप्स कम हो जाएंगे। तो वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हाइकन एसी में बहुत ज़्यादा बड़े फैक्टर की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर आपको देखिए एक ट्रेडिंग सेटअप यही बनता है कि अगर आपका सुपर ट्रेंड बुलिश में दिख रहा है, जैसे कि आप देखिए बुलिश जोन में दिख रहा है आपका सुपर ट्रेंड, और हाइकन एसी एक करेक्शन के बाद आपको ग्रीन कैंडल दे दे, जैसे कि देखिए मार्केट में ये बुलिश बना हुआ है, पहला हमारा सिग्नल क्या है, ये बुलिश है, ठीक है, ये बुलिश बना हुआ है यानी ग्रीन बना हुआ है, ये कह रहा है जी ट्रेंड बुलिश है। उसके बाद आपको यह देखना है कि हाइकन एसी कैंडल एक करेक्शन दे दे। करेक्शन कब देती है, जब वो ऊपर से नीचे आ रही है। जब बुलिश में साइड में करेक्शन कब देगी, ऊपर जा रही है, हल्का सा नीचे आ गई, नीचे आने के बाद वापिस अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो उस समय देखिए हमें एक रेड कैंडल यहां मिली, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई है, ये हमारा ट्रेडिंग सिग्नल बनता है। यहां पर हमें बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस दोस्तों रहेगा हमारा ये सुपर ट्रेंड वाला एरिया। सुपर ट्रेंड को आप एसएल लेकर के चले और इसके अगेंस्ट में जो आपको टारगेट रखना रखिए 1:1.5 या 1:, मतलब जितना लॉस है उसके मुकाबले 1.5 गुना, जितना लॉस है उसके मुकाबले 2 गुना 3 गुना, ये ट्रेल करते हुए जाना है तो आपकी मर्जी है। तो देखिए पहला यहां सिग्नल मिला, सेकंड सिग्नल देखिए यहां मिला, पहले करेक्शन आने दीजिए यानी रेड कैंडल बनने दीजिए। रेड कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल बनेगी तब आप बाय कर सकते हैं। सेकंड सिग्नल, थर्ड सिग्नल देखिए, पहले रेड कैंडल बनने दीजिए, रेड कैंडल बनने के बाद जब ग्रीन कैंडल बन जाएगी एक, फिर हमें वापस बाय का सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ देखिए हमें 3 बाय के सिग्नल मिले, तीनों प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक लॉस बुक करेगा ये वाला, ये देखिए यहाँ बाय का सिग्नल मिला, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसमें शॉर्ट के ट्रेड भी आप डाल सकते हैं। सेम सिनेरियो रहेगा, मार्केट को थोड़ा सा करेक्ट करने दीजिए। जैसे कि देखिए सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, मार्केट बेयरिश है, यहां से मार्केट बेयरिश दिखाई दे रही है क्योंकि सुपर ट्रेंड रेड है, मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें आपको देखना है कि एक रेड कैंडल्स बनने के बाद ग्रीन कैंडल्स बने, तो देखिए ग्रीन कैंडल्स बन गई। ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद जैसी पहली रेड कैंडल बनती है, ये वाला जो एरिया है ये आपका शॉर्ट का ट्रेड है, यानी यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका सुपर ट्रेंड और इसके अगेंस्ट में आपको 1.5 गुना 2 गुना जो आपको प्रॉफिट रखना है उसके लिए होल्ड करिए। सेकंड देखिए आपको ट्रेड ये मिला, ये देखिए ये आपका एसएल रहेगा, ये भी सक्सेसफुल रहा। तीसरा देखिए आपको ट्रेड ये मिला, यहां आप शॉर्ट करते हैं तो ये भी सक्सेसफुल रहा। फोर्थ आपको ट्रेड ये वाला मिला, अभी इसका ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट हिट हुआ है, ये रनिंग में है। हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है हो जाए, हो सकता है इसका टारगेट हिट हो जाए, लेकिन इसका एसएल क्या रहेगा सुपर ट्रेंड के अगेंस्ट में। अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर की साइड, बाय कर रहे हैं तो जो हमारा सुपर ट्रेंड है उसके नीचे। तो इस तरीके से एक पहला सेटअप हमारा तैयार होता है इसमें। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेटअप नंबर 2 की। सेटअप नंबर 2 में आपको ध्यान देना है एक इंडिकेटर का। इंडिकेटर का नाम है सीसीआई इंडिकेटर। आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीसीआई इंडिकेटर, सीसीआई लिखेंगे तो आपको आएगा कमोडिटी चैनल इंडेक्स। आपको इसको क्लिक करना है और ये इंडिकेटर आपको लगा लेना है। कुछ इस तरीके का दोस्तों इंडिकेटर दिखाई देगा। इसके अंदर 2 लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है 100 की लाइन, दूसरी होती है -100 की लाइन। +100 की लाइन का मतलब यही है कि मार्केट स्ट्रेंथ में आ गया है, यानी मार्केट अब ओवरबॉट फेस में है, ओवरबॉट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा। जब मार्केट अपने ओवरबॉट कंडीशंस के अंदर आ गया है तो उसमें जब भी ये वीकनेस दिखाए, जब भी ये 100 से नीचे आए तो वहां पर हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और नीचे वाला जो लाइन है वो है ओवरसोल्ड, यानी मार्केट यहां पर काफी बिक चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से बुलिश हो गया है। बुलिश होने की जो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनती है वो तब बनती है जब 100 लाइन को क्रॉस करके मार्केट -100 को क्रॉस करके ऊपर जाए। यहां पर नीचे आनी चाहिए, 100 के नीचे आनी चाहिए या -100 के ऊपर आनी चाहिए। तो यहां बाय करेंगे, यहां शॉर्ट करेंगे, यहां बनेगा शॉर्ट का ट्रेड,
यहां बनेगा बाय का ट्रेड। तो यहां पर दोस्तों हम इस सेटअप को यूज कर सकते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमेशा ध्यान रखिए मार्केट के अंदर टारगेट्स बड़े रखने चाहिए आपको। तो यहां पर देखिए मार्केट में पहला सिग्नल देखिए हमें यहां मिला, सीसीआई इंडिकेटर ने कहा कि इस पोजीशन पर मार्केट क्या है, ओवर बॉट हो गई है। देखिए यहां पर मार्केट क्या हो गई है, अधिकतम खरीदारी हो गई है। जैसे इस लाइन के नीचे आ गया ये 100 के नीचे जैसे सीसीआई की लाइन आई, उसमें आपको देखना है कि हाइकन ऐसी की 2 रेड कैंडल्स बन गई हो, कम से कम 2 रेड कैंडल्स। तो 2 रेड कैंडल्स भी हमें दिखाई दे रही है, इसका टॉप भी दिखाई दे रहा है। तो टॉप से ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं और आपका जो भी कंफर्ट है भाई, जितना रिस्क है उसके मुकाबले 1.5 गुना 2 गुना यानी बड़ा प्रॉफिट आप रख करके एग्जिट कर सकते हैं। अपना टारगेट रखिए, एग्जिट करिए। मार्केट देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे गिर गया। सेकंड यहां पर देखिए बाय की कंडीशन कब बनेगी, मार्केट ने -100 की लाइन के ऊपर आ गया। यहां देखिए ऊपर आने के बाद देखिए क्या 2 ग्रीन बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है हाइकन ऐसी की। अगर दिखाई दे गई है तो यहां ट्रेड बनता है। यहाँ ट्रेड में देखिए स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ का लो देखिए, लो क्या था, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए और इसके अगेंस्ट में कम से कम 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना जो आपको टारगेट रखना है रखिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ सिग्नल्स आपके खराब जाएंगे, कुछ आपके ट्रेड्स खराब जाएंगे। देखिए ट्रेड आपका ये वाला मिला, अब ये वाला जो ट्रेड है ये लॉस में गया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको स्टॉप लॉस दे करके निकलना पड़ेगा। मार्केट में अगर 50-60% भी एक्यूरेसी किसी ट्रेड में मिल जाती है तो वो मोर देन इनफ होनी चाहिए। फिर देखिए एक ट्रेड हमें मिला यहां पर, ये वाला देखिए, ये वाला ट्रेड देखिए, यहां पर आप ट्रेड लेते, मार्केट बहुत अच्छे से नीचे गई लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई, उसके बाद वापस मार्केट पुल बैक मार गई। जो आपका ये हाई था इस हाई के आसपास ही मार्केट आई, फिर वापस सिग्नल मिला आपको शॉर्टिंग का, सीसीआई के नीचे मार्केट आ गई और अब की बार अच्छे से मार्केट गिर गई है। ये देखिए जबरदस्त मार्केट गिर गई है और दोबारा आपको देखिए बाइंग करने का ऑप्शन मिला, यहां पर सीसीआई से ऊपर ही आ गया। ये देखिए यहाँ आप अपना एसएल लगाइए और 2 गुना 3 गुना जो प्रॉफिट रखना था रखते आप। तो ये था सीसीआई वाला सेटअप जिसमें आपको +100 -100 के लेवल पे ध्यान रखना है। जब भी मार्केट 100 से नीचे आता है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी बनती है, 100 से ऊपर जाएगा तो वहां एक अपॉर्चुनिटी बनती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा है ये, 5 मिनट के चार्ट में लगा करके देखिएगा तो ज्यादा एक्यूरेटली काम करेगा। स्विंग ट्रेडिंग जो लंबी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुपर ट्रेंड वाला फॉर्मूला यूज करें, और जो इंट्राडे यूज करना चाहते हैं उनके लिए 5 मिनट चार्ट पे सीसीआई इंडिकेटर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से पूरा ये काम कर रहा है। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।